फतेहपुर जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवागंतुक छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से उन्हें शैक्षिक क्रियाकलापों, छात्राओं के लिए सरकारी योजनाओं और उन्हें उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम प्राचार्य प्रोफेसर सरिता गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यहाँ पर एनएसएस प्रभारी ज्योति, एनसीसी प्रभारी अनुष्का छोकर, रेजेंस प्रभारी प्रोफेसर मीरा पाल ने छात्राओं को कई जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन जंतु विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने किया, तो वहीं प्रोफेसर गुलशन सक्सेना ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर गुलशन सक्सेना, प्रोफेसर मीरा पाल, प्रोफेसर शकुंतला, प्रोफेसर लक्ष्मीना भारती, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, डॉक्टर रेखा वर्मा, डॉक्टर चारू मिश्रा, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर जिया, अनुष्का छोकर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजकीय महाविद्यालय में नए छात्राओं को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरीके से इसको किया गया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत द्विवेदी जी हैं। वो कार्यक्रम को पूरी तरीके से देख रहे हैं और संयोजक हैं। आइए उनसे बात करते, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या पड़ी और किस तरीके से इसे छात्राओं को जोड़ा गया और उनको लाभ देने की प्लानिंग बनाई गई। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। आज एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हुआ महाविद्यालय में, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम जो हुआ उसका उद्देश्य क्या था? एक्चुअली हम लोगों को यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन है ये। नैक ने भी इस विषय में हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप जो बच्चे हमारे यहाँ नव प्रवेशित हैं, न्यूली एडमिटेड हैं, वो कई बार जब नए महाविद्यालय में आते हैं तो वो ये जान नहीं पाते हैं कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे संचालित हो रही हैं, उनको किस तरीके से हम लोग उनसे लाभान्वित हों। और जैसे हम लोग भी देखिए, अनुभव रहा होगा कि बड़े बड़े कॉलेजेस में हम लोग गए और कई बार पढ़ के निकल भी आए और अंत तक हम लोग नहीं जान पाए कि कितने डिपार्टमेंट हैं और यहाँ किस तरीके की गतिविधियाँ हैं। तो यूजीसी का ये निर्देश है कि जो भी न्यूली एडमिटेड बच्चे हैं उनको ये बताया जाए और ये समझाया जाए कि पढ़ाई एक हिस्सा है, एजुकेशन एक हिस्सा है, क्लासरूम टीचिंग भी एक हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो सहायक हैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, वो किस तरह से महाविद्यालय संचालित कर रहा है और इसके लिए उनको कहाँ जाके किनसे मिलना है, किनसे बात करनी है, तो वो झिझक उनकी दूर हो और वो बेहतर तरीके से एक सामंजस्य बिठा सकें महाविद्यालय के साथ। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ओरिएंटेशन आप कराएं। टीचर्स का होता है, वो अपना एक सेंटर्स में कराते हैं ओरिएंटेशन, और जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रवेश लिया है नया, वो उनका एक ओरिएंटेशन अंकुरण प्रेरण नाम से महाविद्यालय में हो, जिनसे महाविद्यालय को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और साथ ही ये भी फीडबैक उनसे लिया जाए कि उन बच्चों को महाविद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे उन बच्चों को वो महाविद्यालय कंफर्टेबल महसूस कराएगा और उनकी नीड के अकॉर्डिंग केवल बच्चे ही नहीं बदलेंगे, महाविद्यालय अपने को कैसे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बदलेगा, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हम आपको बता दें कि प्रशांत जी, जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, कई ऐसे विभाग थे जो हमें पता चले जब हमने इलाहाबाद छोड़ दिया। कोर्स नहीं, बीए ही नहीं कंप्लीट हुआ, बल्कि जब हमने इलाहाबाद छोड़ दिया तो हमें पता चला कि अरे लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये डिपार्टमेंट है और इस तरीके से। तो ये तो बात वाकई बहुत अच्छी है कि बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक्टिविटी कौन कौन सी होती है उनके विद्यालय में और किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप जैसे हो गई और MSW के भी होते हैं और DSW भी होते हैं, तो ये सारी जानकारी छात्राओं को या छात्रों को, बच्चों को होनी जरूर चाहिए। प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं। फतेहपुर में तमाम निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालयों के बीच में सरकारी विद्यालय जिनकी एक छवि होती है कि अरे पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवेश को लेकर के समस्या होती है। इस बार क्या स्थिति रही है महाविद्यालय की, वो हम जानना चाहेंगे। खैर, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गौरवशाली महाविद्यालय में मौका मिला काम करने का। अब मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और आशीष जी, मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है, कभी भी इस महाविद्यालय पे कोई भी उंगली नहीं उठ पाई है। हम लोगों का उद्देश्य हमेशा ये रहा कि
कई और चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, हम लोग भाई डिपेंडेंट हैं कि शासन से जब ग्रांट मिलेगी तो वो होगा। हालांकि वो भी काफ़ी हद तक रूसा जब से आया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके तहत बहुत इस तरीके की योजनाएं आई कि आप देख रहे होंगे, जो भी 15 साल पहले यहाँ देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। तो ये एक गौरवशाली परंपरा हमेशा रही कि अध्ययन अध्यापन में हम लोगों का, बस एक चीज़ जो बहुत खटक रही थी कई वर्षों से, वो ये थी, हालांकि मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी टिप्पणी नहीं करता, एक सामान्य वो था कि एक जो शुचितापूर्ण परीक्षाएं होनी चाहिए वो एक कड़ी मिसिंग थी। लेकिन इधर 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की एक जो इनिशिएटिव हुआ कि नकल विहीन परीक्षा हमें करानी है, और उसके लिए उन्होंने पेंस लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें परिवर्तन किया वो ये किया कि भले सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में बच्चा एडमिशन ले, वहाँ पढ़ाई करे, लेकिन उसकी परीक्षाएं या तो सरकारी कॉलेज में होंगी या एडेड कॉलेज में होंगी। अब तय बात है कि भाई हमारा तो इतिहास है कि नकल विहीन परीक्षा, हम लोग तो इतना है कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो जब एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले हम उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको लाइब्रेरी भी उपलब्ध, इंटरनेट से भी उनको ई कंटेंट्स भी सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो एक अपना मुंह भी इस तरफ नहीं कर पाते, इतनी फेयर, इतनी शुचिता। तो वो जब होने लगा 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, तो एक रुझान अब बच्चों का बना है, छात्रों छात्राओं का बना है कि भाई अगर हमें परीक्षा इतने अच्छे माहौल में ही देनी है, नकल विहीन देनी है, फेयर देनी है, तो क्यों ना हम ऐसे कॉलेजेस में पढ़ें जहाँ पे पढ़ाई भी उसी स्तर की हो। भाई ये थोड़ा सा हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ सारे जो टीचर्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होकर आते हैं, और क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स हैं सब। यूजीसी ने हम लोगों को राजपत्रित अधिकारी समूह का दर्जा दिया है, तो योग्यता में तो कहीं कोई कमी है नहीं। तो ऐसे में जब ये सुनिश्चित हो गया कि शुचितापूर्ण परीक्षाएं होंगी, तो छात्रों का भी और अभिभावकों का भी रुझान राजकीय महाविद्यालयों की तरफ बढ़ा। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इस बार लगभग 20 से 25% एडमिशन्स में, संख्या में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। और अगर ये कुछ दिन, एक समय था जब आपको याद होगा कि यहाँ पे एडमिशन को लेके कैसी मारामारी, धरना प्रदर्शन, सीट्स बढ़वाना पड़ता था विश्वविद्यालय से, तो उसके बाद फिर ये एक दौर आया सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का, बहुत संख्या में खुले, लगभग अब 72 से 75 हैं कॉलेजेस। तो तय बात है कि वो उस वजह से भी संख्या में परिवर्तन आया। दूसरा थोड़ा ये भी हुआ कि कुछ कॉलेजेस ने ये परंपरा कर दी कि ठीक है भाई सुविधाजनक तरीके से डिग्री बांट रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जब ख़त्म हुई तो फिर से ये रुझान इस तरफ को आया है, और एक सत्र में अगर 20 से 25% प्रवेश बढ़ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि अगले 4-5 वर्षों में जो हमारा गौरव रहा है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो दोबारा वैसे ही हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। प्रधान जी, ये बात तो वाकई सही है कि अगर हम बात करें राजकीय विद्यालयों महाविद्यालयों की, तो एक अपना फतेहपुर हो गया, बिल्की और शायद ललौली या बहुआ है, हाँ बहुआ में विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पूरा माहौल बनाया, जो केंद्र और राज्य की सरकारों ने जो मिलकर एक नकल विहीन परीक्षा का एक माहौल बनाया, उसका एक कारण है कि आज छात्राओं की संख्या बढ़ी है। और ये निजी विद्यालय कोई ऐसे नहीं खुल गए, इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक और वहाँ उनके बच्चों, यानी कि दोनों का पूरा योगदान है। क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमें इंटर के बाद विद्यालय न जाना पड़े, डिग्री मिल जाए, और जब डिग्री मिल जाए स्कूल भी ना जाने पड़े, कॉलेज ना जाना पड़े, तो फिर ऐसे विद्यालयों का जन्म हुआ। और इस तरीके से केवल हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट वाले ने इन्होंने खोल लिया तो सारी गलती इनकी है, नहीं, गलती कहीं ना कहीं अभिभावकों की है। जो छात्र वहाँ पे जाते हैं, सिर्फ छात्र के एक नाम करूँ, आपको एक ताज़ा मामला बताएं। कल हम एक जगह बैठे हुए थे हम लोग, तो वहाँ पे ये हुआ कि 2 लोग इंटरव्यू देने के लिए, उनको ये नहीं पता था कि वो जो कोर्स कर रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस है या रेगुलर है। अब समझिए ये बड़े हास्यास्पद स्थितियां हैं। तो प्रशांत जी, ये निसंदेह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लगातार जो प्रयास आप लोगों ने किए, एक गौरवपूर्ण जो माहौल बनाने का आपने प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं खो गया था, वो एक शानदार है। प्रशांत जी, जानना चाहेंगे कि इस बार कितने
प्रवेश हुए महाविद्यालय में और उनकी संख्या कितनी रही, पिछले वर्ष के अनुपात में तुलना में इस बार की क्या स्थिति रही है? स्थिति काफ़ी बेहतर है। जैसा मैंने बताया कि पिछली बार जो हमारे यहाँ स्नातक में बीए कक्षाएं चलती हैं, प्रथम वर्ष में लगभग 150 एडमिशन थे, 150, अब लगभग 210 प्रवेश हम लोग कर चुके हैं। साइंस में पिछली बार 50 प्रवेश हुए थे, 50 एडमिशन थे, अब की बार जस्ट दुगने लगभग 200 एडमिशन हो गए हैं। एमएससी पिछली बार भी जूलॉजी में हमारे यहाँ एक ही सब्जेक्ट में, हालांकि अब प्रयास हो रहा है कि और भी हम लोगों ने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है, रूसा के अंतर्गत भी भेजा है, और उसमें पिछली बार भी सीट्स हमारे यहाँ फुल थी। 40 सीट्स हम लोगों को विश्वविद्यालय ने निर्धारित की हैं और अब की भी फुल हो गई हैं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय को लिखा है कि बच्चों का बहुत रुझान है एमएससी के प्रति, तो ना सिर्फ और विषयों में किया जाए, बॉटनी है, केमिस्ट्री है जो हमारे यहाँ चलता है, बल्कि सीट्स थोड़ी सी बढ़ाई जाएं, 40 से बढ़ाकर 60 हो सके, 80 हो सके। तो ये जो इस क्षेत्र की बच्चियां हैं, छात्राएं, बल्कि कई तो छात्राओं को अपना अध्ययन ही बंद कर देना पड़ता है, वो बाहर जाके नहीं पढ़ पाती। वो कहते हैं, गार्जियंस आते हैं कि भाई या तो यहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो ठीक है भाई घर में रहेगी बेट। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, शासन को भी हम लोगों ने लिखा है कि कुछ विषयों में पीजी किया जाए और जो सीट्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाए, जिनसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रह के वो अध्ययन कर सकें। तो वो दोहरा लाभ है, उनको भी बाहर जाके स्ट्रगल नहीं करना है, और जिन बच्चों की पढ़ाई बंद हो जा रही है, देखिए छात्राओं की कई दिक्कतें हैं, उसमें सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि अगर उनके शहर में, हाँ, तो वो बड़ा, अब उनको कहीं जाना है, रहना है, करना है, तो अभी भी तमाम टबूज हैं उसको लेके, आवागमन की, ऑफ कोर्स, कि भाई जाना आना ट्रेन से कानपुर या इलाहाबाद एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो इसलिए जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये योजना है कि भाई घर घर तक और जन जन तक शिक्षा पहुंचाई जाए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यही होगा कि जो विषय वो चाहते हैं, जो कोर्सेज वो चाहते हैं, वो उनके उपलब्ध हों। तो हम लोगों ने ये किया है, और ये अगर हो जाता है तो प्रवेश और भी बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ये महाविद्यालय रहेगा। प्रशांत जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सीधी सी बात है, राजकीय महाविद्यालय है, फीस भी कम है, सुविधाएं भी बेहतर हैं, अध्यापक भी अच्छे हैं, निसंदेह तमाम तरीके से आपने व्यवस्थित किया, भी हम लोग देख ही रहे थे। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, क्या यहाँ से जो गांव से बच्चे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, या बच्चों की संख्या गांव से बच्चे नहीं आ पाते हैं, और अगर आते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ होता है? क्या कोई ऐसा विंग बनाई गई है कि अगर छात्राओं को कोई दिक्कत हो तो सीधे हो? तो इस पे हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ हम ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे जिससे छात्राएं सुरक्षा को लेकर के महाविद्यालय के प्रति सुरक्षित महसूस कर सकें और प्रवेश के लिए प्रेरित हो सकें। ये तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। मैं आपको बताऊं कि एक विमेन सेल है, एक लैंगिक उत्पीड़न प्रकोष्ठ है, और एक स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है, और वो सिर्फ नाम से नहीं है। यहाँ हम लोगों ने एक पेटी लगवाई है कि कई बार बच्चे, अब जैसे ज़्यादातर सेल ऐसी जिनमें महिलाएं ही रहती हैं, कभी कभी ये होता है कि बच्चे पुरुषों से उतना नहीं खुल पाते, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाएं उनकी समस्याओं को एड्रेस करें। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम लोगों तक भी बात आती है, तो हम लोग प्राचार्य के माध्यम से, फिर जिससे मदद, पुलिस प्रशासन से लेके और जिलाधिकारी महोदया तक से वो मदद लेके हम लोग, तो ये सारी सेल्स केवल कागज़ पे नहीं चल रही हैं हमारे यहाँ। वो मैंने आपने बताया, आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे एक स्टूडेंट ग्रीवेंस की आपकी क्या शिकायत है, आपकी क्या समस्या है, आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो कि आप फेस टू फेस बताओ, आप लिख के उसमें डाल दो, और हम लोग पीरियोडिकली हफ्ते में या 15 दिन में जिस तरीके से डिसीजन होता है उसको खोलकर हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और जिस लेवल पे भी उस समस्या का समाधान हो सकता है उस लेवल पे हम लोग उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कई बार यहाँ पे कार्यक्रम भी हम लोगों ने करवाए हैं, पुलिस प्रशासन के भी कई कार्यक्रम हुए हैं जो बच्चों को जागरूक करते हैं, और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि बच्चा अगर हम तक नहीं आ पा रहा है तो हम बच्चे तक पहुँचें, और वो ये प्रयास आज से नहीं, बहुत वर्षों से। तो आप ये देखेंगे कि कम से कम जो हमारा महाविद्यालय है उसके आसपास कभी इस तरीके की घटनाएं
रेयर कभी हुई हो, जिसके अदरवाइज अपवाद तो है। अपवाद हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं होता। हमारा प्रेक्टोरियल बोर्ड है, और प्रेक्टोरियल बोर्ड का काम ये है कि सुबह से शाम तक वो ये देखें कि कहाँ पे, कई बार है बच्चे भाई जमावड़ा है, मोबाइल लिए हैं या वो है, तो वो ये देखें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आगे चलकर किसी तरीके की कोई समस्या क्रिएट कर सके। और प्राचार्य मैडम खुद उस चीज़ को लीड करती हैं, और हम लोगों ने बच्चों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी कोई भी समस्या आके संबंधित सेल में बता दें, और चाहे तो उनका नाम गुप्त रखा जाए, और जिस लेवल पे हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने सुना, प्रशांत जी थे राजकीय महाविद्यालय के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, और तमाम तरीके से उन्होंने जानकारी तो बताया कि किस तरीके से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के काम हो रहा है, कितने विंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने उस पर अधिकारी जो लगाए गए हैं महाविद्यालय के वो लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर माहौल है फतेहपुर में। राजकीय महाविद्यालय में भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, ये ITI रोड पर है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें व्यवस्थित हैं, और अगर हमें लग रहा है कि आपको कम पैसे में अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छे अध्यापक और इतनी सुरक्षा अगर आपको मिल रही है, तो निसंदेह एक बार ऐसे विद्यालय में जरूर आना चाहिए, और यहाँ से शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को, और साथ ही साथ एक जो परिवेश होता है, जो हमारा माहौल जो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर भी अगर हम शिक्षित होते हैं तो वो भी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं और दुरुस्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के खुद भी सुरक्षित हों, शिक्षित हों, और दूसरों को भी शिक्षित करें। ये एक बेहतर जो माहौल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, तो उसका कुल मिलाकर के लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर मिलना चाहिए। आज जो कार्यक्रम हुआ बेहद ही शानदार कार्यक्रम रहा। छात्राओं को जानकारी दी गई, किस तरीके से स्कॉलरशिप वो ले सकती हैं, किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी कर सकते हैं, 1090 क्या है उसके बारे में बताया गया, महिला उत्पीड़न से लेकर के लैंगिक उत्पीड़न जो होते हैं वो बताया गया, साइबर के बारे में भी जानकारी दी गई। तो ऐसा नहीं रहा कि विद्यालय में जो केवल शैक्षिक सत्र होते हैं केवल उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई, तमाम तरीके से जानकारी दी गई, और लगातार जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया जाता रहा है और हो भी रहा है। तो कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि किस तरीके से अगले सत्र में, यानी कि जो अगला सत्र होगा 24 और 25 का, कितने बच्चे आते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ है करीब पिछले, अगर हम 2-3 साल की बात करें तो ये 7-8 साल का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे दोहरी, यानी कि 400 की संख्या पहुंची है। और कई तो ऐसे विद्यालय जहाँ पर कुल संख्या 400 की होती है, और यहाँ पर 400 नए एडमिशन हुए। निसंदेह बहुत ही अच्छा प्रयास है यहाँ के अध्यापकों का। तो देखते हैं अब और कुछ क्या कुछ खास होता है। अब बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। फतेहपुर से आशीष सिंह, डेली इनसाइडर के लिए। सर, इस कार्यक्रम में खास ये है कि आज इस मंच से बच्चे जो है सारे टीचर्स को जान जाते हैं। जानने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं, तो बच्चा केवल सब्जेक्ट टीचर्स तक सिमट के रह जाता है, और इस मंच से वो पूरे महाविद्यालय के स्टाफ को, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी जानता है। तो क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टीचर्स के अंडर में वो नॉन टीचिंग काम करते हैं, तो टीचर्स को जानने के साथ साथ वो उस नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जानने से बच्चे को आसानी से वो काम आसानी से हो जाता है। मतलब अभी स्कॉलरशिप चलेगा तो उसमें अभी बच्चों का सबमिशन चल रहा है, तो उसमें कौन सा जो क्लास एम्प्लॉय हमारा वो है नॉन टीचिंग स्टाफ है, कौन सा बच्चा वो कौन सा टीचर कर रहा है, कौन सा नॉन टीचिंग स्टाफ उस काम को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती है कि कब तक होना है, कैसे होना है और कौन कर रहा है। तो बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिससे कि वो अपने सारे काम को प्रवेश के साथ साथ, सबमिशन के साथ साथ, कौन कौन सी कमेटियों में किस टीचर के अंडर में क्या प्रभार है और कैसे वो सारी चीज़ें होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी आज दी जा रही है। साथ ही बच्चे को मतलब लगता है कि हाँ, जब परिचय हो जाता है तो थोड़ा सा सहज महसूस होता है उसको यहाँ पे आकर के। तो ये कार्यक्रम मूलतः उसी उद्देश्य से किया गया जिससे बच्चे एक दूसरे को जान जाएं, टीचर्स को भी और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जान जाएं, एक दूसरे को भी जान जाएं, जिससे कि सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आए हैं यहाँ पे उसको प्राप्त कर और अच्छी शिक्षा, जब क्वालिफाइड टीचर होते हैं तो बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा के साथ साथ हमें उन्होंने मतलब मानसिक विकास और भी चीज़ों से हमें उन्हें प्रेरणा मिलती है। जैसा कि उन्होंने अपनी शिक्षा को उन्होंने अध्ययन किया, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और मतलब विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो महिला डिग्री कॉलेज पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, और टीचर हमें अपना तो दिखाते हैं और अपने जैसे ही बात करते हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, कुछ हमारी सब्जेक्ट नहीं है वो भी प्रोफेसर हैं। सारी चीज़ों से बहुत अच्छा हमें लगता है और सबसे बहुत बात करके बहुत खुशी मिलती है। ये छात्राओं के लिए अंकुरण प्रेरण का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बच्चे अपने महाविद्यालय के सभी टीचर्स के साथ रूबरू होते हैं
उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक दूसरे से मिलन होता है, एक तरह से कह लीजिए कि बच्चे अब अपने टीचर्स को जानते हैं, टीचर्स बच्चों को जानते हैं। ये बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की तरफ पहला कदम है उनका। जो हमारे बच्चे इंटर कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वो उच्च शिक्षा की तरफ उनका पहला कदम है। बहुत सारे लक्ष्य लेके आते हैं बच्चे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने इस कौर महाविद्यालय में उनका मनोबल बढ़ता है, विकास होता है और अपने जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हर तरह के हर विषय के टीचर से मिलते हैं वो। और शिक्षा के साथ साथ उनका विकास, बहुत सारी समितियां हैं यहाँ पे जिसके अंतर्गत उनको मौका मिलता है काम करने का, तो सीखने का मौका मिलता है। तो इस तरह से वो अपनी विकास अपना समग्र विकास करते हैं। इस बार BA स्नातक प्रथम वर्ष में हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ है। पिछली बार ये संख्या 150 तक थी, तो इस बार हमारे यहाँ मतलब उन्नति हुई है। और साइंस में भी BSc में भी हमारे यहाँ लगभग 100 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। और MSc में MA में थोड़ी संख्या कम है हमारे यहाँ इस बार। और MSc में भी अच्छी संख्या है, लगभग उनकी सीटें फुल हो चुकी हैं। जूलॉजी में MSc है, इसमें 40 सीटें और 40 फुल हो गई पूरे। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।